सबसे पहले आप देखिए ये फाइल, ये क्या है? ये है कमला प्रसाद पांडे भ्रष्टाचार एवं उत्पीड़न साक्ष्य फाइल। फाइल जो है ऐसी नहीं है, इसमें भी कई सारे सेक्शंस है। तो मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इस फाइल में कितने सारे सेक्शंस हैं। और नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे, दिल्ली भगेश्वर, तहसील करछना, थाना करछना का निवासी हूँ। तो क्या दिन आ गए हैं, एक भ्रष्ट लेखपाल जिसकी शिकायत उच्च अधिकारियों तक मेरे द्वारा की गई और उस पर एक्शन भी लिया गया और 4 सितंबर 2025 को उसको मुख्यालय में अटैच कर दिया गया। बावजूद इसके राजेंद्र प्रसाद पांडे लेखपाल को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बिना कुछ सोचे समझे मनगढ़ंत आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जो लेखपाल है वो मेजा में तैनात, लेकिन मैं गौरव पांडे करछना तहसील में तैनात। तो मैं उनसे कह देना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई भ्रष्टाचार का विरोध कर रहा हो तो वो उसी के हल्का क्षेत्र का हो। सबसे पहले आप देखिए ये फाइल, ये क्या है? ये है कमला प्रसाद पांडे लेखपाल मेजा HQ अटैच, हेडक्वार्टर अटैच भ्रष्टाचार एवं उत्पीड़न साक्ष्य फाइल। ये जो फाइल है, ये फाइल जो है ऐसी नहीं है, इसमें भी कई सारे सेक्शंस हैं। तो मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इस फाइल में कितने सारे सेक्शंस हैं। और ये जो जांच है, जांच का ऑफिशियली लेटर है DM महोदय द्वारा। तो इसमें मैंने जो शिकायतें की हैं आप उसको मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, लेखपाल का रिश्वत लेते हुए वीडियो का लिंक, 10 से अधिक एक ही जैसे पैटर्न पर आधारित लेखपाल द्वारा वर्तमान हल्का क्षेत्र मेजा में नागरिकों के विरुद्ध FIR की प्रतियां, मेरे पिता को निजी रंजिश के कारण झूठे 302 व SC/ST एक्ट में नामजद करने के संबंध में CO ACP की रिपोर्ट जिसमें वे निर्दोष पाए गए। मेरे पिता व सहयोगी के विरुद्ध झूठे मुकदमे दर्ज कराने की साजिश संबंधित तहरीर जो लेखपाल की पैरोकारी में सहयोगी महिला के द्वारा अलग अलग स्थानों जैसे पहले चौकी थाना, तत्पश्चात तारीख और गांव बदलकर उसको दिया गया CO ACP मेजा के कार्यालय में। उसके बाद दर्जनों समाचार पत्रों की कटिंग जिसमें उक्त लेखपाल के हल्का क्षेत्र में कदाचार का जिक्र है। ये सब गंभीर साक्ष्यों के साथ हमने जिला अधिकारी महोदय तक अपनी आवाज उठाई, पहुंचा दी उनके पास। तो उन्होंने जांच जो है अपने कार्यालय में फॉरवर्ड कर दी। तो ये जो जांच चल रही है, इसी जांच का विरोध करने के लिए, जांच में बाधा डालने के लिए राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा इस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं। तो मैं इस फाइल के सेक्शन को दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप देखिए पहला सेक्शन है हमारा लेखपाल कमला प्रसाद द्वारा एक समान पैटर्न, जो कि एक पैटर्न है इनका सार्वजनिक संपत्ति नुकसान अधिनियम 1984। इसके इसी पे आधारित इन्होंने एक ही जैसा पैटर्न रखकर 10 से अधिक FIR दर्ज कराई। असल में मामला क्या है आप जानते हैं? लेखपाल कमला प्रसाद पांडे घूसखोर, इतने बड़े घूसखोर हैं कि जब ये करछना में थे तो इनका वीडियो जो है घूस लेते हुए वायरल हुआ, तो इनका तबादला जो है वह मेजा में कर दिया गया। लेकिन वहां पर भी ये रुके नहीं, अपना क्रम जारी रखा। यहां तक कि वहां पर इन्होंने अपने रूप को और बिगड़ाल कर दिया, और वहां पे इन्होंने विगत 3 वर्ष को 2023 से 2025 में एक समान पैटर्न पर नागरिकों के विरुद्ध 10 से अधिक FIR करा दिए। इसमें करते क्या है, 2 पक्ष रहेंगे, एक पक्ष से बात करेंगे तो दूसरा पक्ष जो रहेगा उसका सुनेंगे नहीं, क्योंकि एक पक्ष से पैसा ले लिए, तो उसके पक्ष में रिपोर्ट लगाएंगे। जो विपक्षी रहेगा वो अगर कुछ बोलेगा तो उसको सीधा फंसाएंगे कि इसने ऑन ड्यूटी ऑफिसर लेखपाल पर हमला किया, इसका नक्शा फाड़ दिया। इस तरह से वो आरोप लगा करके फंसाएंगे लोगों को, ताकि लोग डर जाएं और उनकी बुराई ना करें, उनके पीछे ना पड़े। तो देखिए 10 से अधिक FIR जो कि एक समान पैटर्न पर आधारित है, अलग अलग गांव में उनके हल्का क्षेत्र में ये सारी FIR हैं, जो कि देखिए पहले नंबर FIR, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं नंबर FIR, 7वीं नंबर FIR, 8वीं नंबर FIR, 9 नंबर FIR, 10 नंबर FIR और ये 11 नंबर FIR। एक टोटल FIR है। और इसी में से एक FIR है जिसकी FIR संख्या है 0523/2023। यह खानपुर मेजा के ही हल्का क्षेत्र खानपुर में दर्ज कराई गई। वहां पे जब मैं 18 वर्ष का हुआ तो उसी समय मेरा नाम प्रसाद पांडे जी द्वारा, ऐसे ही कोई मुकदमा तो दर्ज कराने का आम बात है, तो वहीं पे दर्ज करा रहे थे। तो मेरा और मेरे पिताजी का नाम इन्होंने दिखाया कि अवैध कार वहां पे निर्माण हो रहा है और वहां पे जो बल्ली सप्लाई की जा रही है गौरव पांडे और उनके पिता श्री श्यामनारायण पांडे द्वारा वहां पे दी गई है। जबकि हमारा घर तो इधर तहसील करछना में। तब बताइए राजेंद्र प्रसाद जी अब कहाँ है? आप तो बोल रहे हैं कि हमारी 1 इंच भी वहां जमीन नहीं है। तब अगर हमारी 1 इंच भी वहां पे जमीन नहीं है तो लेखपाल द्वारा 0523/2023 खानपुर के केस में हमारा और हमारे पिताजी का नाम वहां पे बल्ली सप्लायर के रूप में क्यों डाला गया? मैं आपसे पूछ रहा हूं और इसका मेरे पास साक्ष्य है। मैं कोई ऐसे ही बात नहीं कर देता। मैं आपको FIR भी अच्छे से दिखा देता हूं। FIR संख्या 0523 जो 2023 ये रही FIR संख्या। ये 6वें नंबर हमने इसको रखा है। इसमें मुझे और मेरे पिताजी का नाम डाला गया है। उसमें बताया गया है कि इन लोगों द्वारा सप्लाई की जा रही है। देखिए क्या लिखा गया है कि
महमूद हसन उर्फ सुहेल अहमद पुत्र बब्बू अहमद द्वारा भी अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिन्हें श्याम नारायण पांडे पुत्र लालता प्रसाद और गौरव पांडे पुत्र श्याम नारायण पांडे के द्वारा लेबर सप्लाई वो बल्ली सप्लाई की जा रही है। मतलब आप कुछ भी कहानी बना देंगे। एक बच्चा जो पढ़ रहा है, वो 18 साल का होता है, पढ़ने में अच्छा है, उसका नाम चारों तरफ है कि लड़का पढ़ रहा है, और वो आपका दुश्मन है। आपका दुश्मन किस लिए है? क्योंकि आप उसकी भूमि ये सब हड़प रहे हैं। तो आगे बढ़ के अगर आपके खिलाफ कुछ भी कर जाएगा, इसीलिए आप उसका नाम निरंतर FIR में डलवा रहे हैं और बता रहे हैं कि गौरव पांडे की मेजा में 1 इंच भी जमीन नहीं है, तो वह क्यों मेजा में लेखपाल का विरोध कर रहा है। चलिए ये बातें साइड में रख देते हैं। अब आते हैं हम अपने दूसरे साक्ष्य की ओर। ये देखिए दूसरा साक्ष्य, ये क्या है? इसका है मेरे पिता को 302 यानी हत्या हो गई, उस जैसी गंभीर धाराएं लगी हुई थी, उस FIR में मेरे पिताजी को नामजद कर दिया इन्होंने। जबकि ये जो घटना है वो मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर देवोटा स्थान पे है, 20 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। बजाय इसके लेखपाल द्वारा उस गंभीर प्रकरण में मेरे पिताजी का नाम डाला गया और उसमें SC ST जैसे गंभीर यानी जितने गंभीर हो सकते थे सभी वहां पे धाराएं लगी हुई थी। तो अब देखिए ये भी एक रिपोर्ट जो है, ये है ACP मेजा की जांच रिपोर्ट। ACP मेजा उनकी जांच रिपोर्ट है और क्या लग के आई है ये देखिए। मैं साक्ष्यों के साथ बात कर रहा हूं, लग के आई है। पहले आप दिखा दीजिए, आपको ये देखिए, आप देख लीजिए जो मैंने हाईलाइट कर रखा हुआ यहाँ पे। अब देखिए मेजा में तैनात लेखपाल कमला प्रसाद का विवाद है, जिसको लेकर कमला प्रसाद पांडे जो वादी मुकदमा का पैरोकार है, प्रथम सूचना रिपोर्ट में गवाह भी है कि द्वारा नाम दर्ज कराया गया है। घटना का आरोप श्याम नारायण पांडे की संलिप्तता के साक्ष्य नहीं पाए गए। साक्ष्य न प्राप्त होने के कारण आरोपी श्याम नारायण पुत्र लालता प्रसाद निवासी भगेसर टेहली थाना कचना जनपद प्रयागराज की नामजदगी गलत की गई है। क्यों गलत की गई है? क्योंकि लेखपाल जो है हमसे द्वेष रखता है, इसी के चलते वो अगर अपने हल्का क्षेत्र में नागरिकों को लेने पर फंसा रहा है, जो कि उसके लिए आम बात है, तो उसमें अगर गंभीर मामला मिला तो उसमें अपने दुश्मन का नाम यानी मेरे पिताजी का नाम डालना लाजमी है, छोटी सी बात है। और इसकी पुष्टि ACP मेजा CO कार्यालय मेजा द्वारा की गई है। इसमें क्लियरली लिखा गया है, यदि अंतिम रिपोर्ट झूठी है तो महादम संख्या की धारा 182 211 के अंतर की गई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण। तो अब बताइए, मैं तो साक्ष्यों के साथ बात कर रहा हूँ। आपने मेरे पिताजी को इतने गंभीर मामले में फंसाया था और आप बोल रहे हैं कि गौरव पांडे की 1 इंच भी मेजा पे जमीन नहीं है और आप लेखपाल को नौकरी नहीं करने दे रहे हैं, वहां पे उनके खिलाफ निरंतर दरखास्त दे रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति जो कि 18 साल का होता है, आप उसका नाम गंभीर अपराधों में गंभीर FIR में निरंतर डलवा रहे हैं। यहाँ तक कि उनके पिताजी का नाम ऐसी धाराओं में डला दे रहे हैं जहां से बचना भी मुश्किल है। आप देखिए कितनी गंभीर धाराएं लगी हुई थी यहाँ पे। इसमें कौन कौन सी धाराएं हैं? 323, 504, 506, 354, 436, 302, 201 और ST ST का जितने भी टोटल मिला के 11 धाराएं थी। इसमें किसी को जिंदा जलाकर मार दिया गया था, इस तरह की कुछ केस बना हुआ था, उसमें मेरे पिताजी का नाम डाला गया। लेकिन ACP कार्यालय मेजा द्वारा अच्छे से विवेचना की गई और 10-50 रिपोर्ट हमारे ही पक्ष में लगाई गई और उनका ये गंदा चारा लोगों के सामने आया। और फिर भी जो राजेंद्र प्रसाद पांडे जी बोल रहे हैं कि तुम लेखपाल के खिलाफ आवाज क्यों उठा रहे हो। अब चलिए बात हो गई। अब इसी में अगला एक सेक्शन है जिसमें ये जो लेखपाल कमला प्रसाद पांडे है ना, इनके भाई राजेंद्र प्रसाद जी ने ही जैसा कि बताया है कि 200 करोड़ की प्रॉपर्टी में धांधली की इन्होंने, किसी महिला को ला करके दूसरा का नाम दे दिया और वहां पे जो वारिस था उसको जमीन नहीं मिल पाई। इस तरह की बातें जो कही गई उनके द्वारा, तो वो इन्हीं के द्वारा कही गई है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। ना माने कोई बात नहीं है, हम तो कह रहे हैं कि उस वाइस का सैंपल ले लिया जाए और इनकी वाइस का सैंपल ले लिया जाए और उसकी जांच हो जाए। अब देखिए फिर इन्होंने क्या किया, अभी जुलाई का मामला है, 19 जुलाई 2025 की इन्होंने एक घटना बताई, मनगढ़ घटना, जिसमें इन्होंने बताया कि ये जो हमारा पुल है, यहाँ पे पुल पे क्या बोलते हैं, हम लोग गए और एक महिला जिसका नाम था निशा देवी इसका नाम था, इन लोगों के साथ हम गए, मेरे पिताजी गए, एक और बाइक सवार एक लोग और सहायक मेरे गए, सब लोग गए, उस महिला के साथ मारपीट की, छीना झपटी की। और इस चीज की रिपोर्ट लिखाने के लिए इन्होंने जो एप्लीकेशन जो दिया हुआ है, पहले चौकी पे दिया तो यहाँ इनका FIR नहीं दर्ज हुआ, क्योंकि पुलिस भी जानती है ना कि मामला क्या है, बिना जांच के थोड़ी FIR लिख देगी पुलिस को अपूर्ण समझ रहे हैं, पुलिस अपना काम बखूबी करती है। उसके बाद इन्होंने वही सेम यही प्रार्थना पत्र ले जाकर के दिया थाना कचना में, वहां भी इनकी FIR दर्ज नहीं हुई क्योंकि मामला झूठा था सीधा। और तब भी हम इनका विरोध करने के लिए वहां पे गए थे और हमने लिखित रूप में दिया कि हमको हमारे पिताजी को एक बार फंसा चुके हैं, दोबारा से यही फंसा रहे हैं हमको, और तो वहां पर भी तो इनकी दाल नहीं गली। फिर ये माने नहीं, 24 तारीख की डेट में, मैंने 20 तारीख की डेट में थाना करछना में घूमा, फिर 24 तारीख की डेट में अगेन इस बार उस महिला जो कि कथाकथित इनकी रखेल बताई जाती है, इनके पास तो महिलाएं तमाम आती जाती रहती हैं जिनका उपयोग इन लोगों को झूठे मुकदमे या शोषण करने में करते रहते हैं। तो उसी में इन्होंने क्या किया कि अब CO ऑफिस में चले गए, सीधा CO ऑफिस में चले गए और CO ऑफिस में जाकर के वहां पे ACP साहब को दे रहे हैं कि इनके विरुद्ध FIR दर्ज कराई जाए, जबकि इसके पूर्व ही इन्होंने मेरे पिताजी को गंभीर प्रकरण 302 SC ST के साथ जितने भी गंभीर धाराएं थी उसमें नामजद किया था और उसमें दोषी पाए गए थे क्लियर रूप से। तब देखिए आगे का, आप देखिए
फिर हमने वहां पर जो एसीपी मेजा है उनको भी एप्लीकेशन दिया था। इसके पहले इन्होंने ग्राम चौकी बघा दिया, यानी चौकी ग्राम दिखाया था। घटना तो इन्होंने पुल पर, यहाँ पे पनासा पुल पर दिखाई थी, तो चौकी बघा पहले गांव दिया था। लेकिन वहां के जो ग्राम प्रधान थे या जो भी अन्य सहयोगी थे उन्होंने हमारी मदद की और उन्होंने पुलिस के सामने ये साक्ष्य रख के प्रस्तुत किया कि जो भी क्या बोलते हैं ये घटनाएं बताई जा रही है सब कथा कथित है। और इसके अलावा यहाँ पर क्या बोलते हैं प्रार्थी को फंसाने का प्रयास है। मतलब ये श्यामनारायण पांडे और उनके पुत्र गौरव पांडे और उनके एक सहयोगी श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव के साथ अन्य दो जो जिनका नाम दिया गया है उनको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसके लिए उन्होंने ग्राम प्रधान जो थे उन्होंने हमको प्रणाली करके दे दिया कि निशा देवी नाम की कोई भी महिला यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब कि मामला सीधा सीधा कोरा झूठा फंसाने का लेखपाल कमला प्रसाद द्वारा रचा गया। और फिर 24 तारीख को उन्होंने फिर एसीपी साहब को दिया, तो वहां पर भी हम लोग गए प्रोटेस्ट करने। तो अब बताइए राजेंद्र प्रसाद पांडे जी आप कहाँ हैं? आप जो बोल रहे हैं कि जो गौरव पांडे की एक भी इंच जमीन मेजा में नहीं है, लेकिन ये सारे प्रकरण लेखपाल के वर्तमान हल्का क्षेत्र में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए किए जा रहे हैं। तो हम अगर आवाज उठाएंगे किसके खिलाफ उठाएंगे? लेखपाल कमला प्रसाद के पद के खिलाफ उठाएंगे कि नहीं, या उन्हीं के खिलाफ उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे बताइए। और अगर लेखपाल कमला प्रसाद पांडे वास्तव में सही होते तो 2 सितंबर डीएम महोदय द्वारा संज्ञान में लेकर उनको अटैच क्यों किया जाता है? मैं ये पूछ रहा हूँ, आप इसका जवाब दीजिए। चलिए दूसरा सेक्शन हो गया। अब आइए तीसरे सेक्शन में। इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये अखबार है लेखपाल कमला प्रसाद पांडे के काले कारनामों से भरा हुआ है। देखिए आप, देखिए ये सब मेजा की रिपोर्ट है, मैंने सब एकत्रित किया हुआ, ये मत समझिए। ये देखिए, देखिए आप अच्छे से देखिए, सभी जगह लेखपाल कमला प्रसाद पांडे, मैंने हाईलाइट किया है इनका नाम अभी। देखिए चोरबाना में नाली बन रही है, वहां पर भी, इधर देखिए, मतलब कहीं पर भी अभी भी इतना सारे पेज हमारे पास और बचे हुए, इतने सारे पेज हैं। ये सब न्यूज़पेपर्स की कटिंग है जो लेखपाल के वर्तमान हल्का क्षेत्र में क्या बोलते हैं इनके भ्रष्टाचार और उत्पीड़न का सबूत देते हैं। और देखिए इसमें कितने भरे हुए हैं, सब जगह ये लेखपाल कमला प्रसाद पांडे, लेखपाल कमला प्रसाद पांडे और इनके पूरे कारनामे। और देखिए इनके खिलाफ कितने सारे मुकदमे पेंडिंग है न्यायालय में और जगह, 16 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। और बजाय इसके ये मान नहीं रहे हैं, लोगों को फंसा रहे हैं। आए दिन इनके सोशल मीडिया पे न्यूज निकल रही है कि लेखपाल कमला प्रसाद पांडे ने फला व्यक्ति को फंसा दिया, इनको प्रताड़ित किया, यहाँ पे घूस लेकर ये काम किया, यहाँ तक कि इनका रिश्वत लेते हुए वीडियो भी वायरल है। बजाय इसके इनके भाई इनको बचाने के लिए, राजेंद्र प्रसाद पांडे जी इनके बड़े भाई इनको बचाने के लिए किस प्रकार की सफाई से आकर के बात बोल रहे हैं, बिना कोई तर्क संगत बात बोल रहे हैं। मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ आपको साक्ष्य के साथ बोल रहा हूँ। और यही नहीं, ये सारे साक्ष्य जो हैं वो जांच के लिए भी गए हैं। यही नहीं, वो कहाँ पे गए हुए हैं, वो राज्य स्तर, केंद्र स्तर, सभी स्तरों पर मैंने पहुंचा दिया है। जैसा कि आप बोल रहे हैं ना, मैंने सभी स्तरों पर पहुंचा दिया है। आप तो ऐसे ही मुंह से बता रहे हैं कि मैं मुंह से नहीं बताता, मैं साक्ष्य के साथ काम करता हूँ। यही वजह है कि इनको तुरंत संज्ञान में लेकर के 4 सितंबर को HQ अटैच कर दिया। ऑफिशियली लेटर हुआ, 2 तारीख किया जाए, आदेश दिया गया। और 3 तारीख को प्रेस में आया और 4 तारीख को इनको क्या बोलते हैं अटैच कर दिया गया मुख्यालय में, ताकि इनकी जांच हो सके कि ये क्या कर रहे हैं। और देखिए और भी कितना बड़ा हुआ। अब चलिए तीसरा नंबर, अब हम आपको चौथा नंबर दिखा देते हैं। चौथा नंबर देखिए फाइल, ये फाइल में क्या है, हमारी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा और हल्का के अन्य नागरिकों द्वारा लेखपाल के खिलाफ प्रार्थना पत्र। तो गजब की बात है, लेखपाल जो है हमारे पास यहाँ पर जमीन है, जमीन का पूरा रजिस्ट्री रखी हुई है। जमीन थी हमारे, वहां पे जो दरवाजे थे सरकारी मुहिम के चलते वहां पर क्या बोलते हैं लैटरिन का निर्माण हुआ है। बजाय इन सबके हम लोगों ने यानी उनके द्वारा 2016 में वो जमीन रजिस्ट्री करा ली गई, जबकि वो जमीन तो पहले ही रजिस्टर्ड है हमारे नाम पर। तो आपने कहां से रजिस्ट्री करा ली? आप ऐसी बात करते हैं। दूसरी, अगर वहां आपकी जमीन है तो आपके एक भी दरवाजे नहीं है। आबादी की जमीन का मतलब आप समझते हैं, वहां पे आपके एक भी दरवाजे नहीं है, जबकि हमारे वहां पे 2 दरवाजे हैं। सरकारी मुहिम के चलते वहां पे लैटरिन का निर्माण हुआ है। और तो और आपने जो जमीन लिखवाई है 2016 में वो खाली है, वहां पर पेड़ पौधे बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वहां पर आप देखेंगे तो पूरा जो स्थान है वो पेड़ पौधों से भरा हुआ है। यही सब दिखा करके हमने उस जमीन पे स्टे ऑर्डर पास कराया। और क्या बोलते हैं अभी भी उस जमीन हमारा कब्जा है। लेकिन ये लोग इधर भी इस जमीन का सच सामने आया लेखपाल कमला प्रसाद पांडे जी का, तब ये सामने आए और उन्होंने कहा कि तुम लोग बहुत उड़ रहे हो, जो भी घटनाएं हैं, जैसी भी घटनाएं हैं उनमें हम तुमको फंसाएंगे। और पेड़ और काटे थे उस दिन, ये आके सब कुछ किए और बता रहे हैं कि ये जमीन 2016 में इनके द्वारा रजिस्ट्री करा ली गई। तो ऐसे ही आपके द्वारा कुछ भी कर देने से बात थोड़ी ना बन जाएगी, साक्ष्यों के साथ आप बात कीजिए। चलिए 5वें और अंतिम फाइल सेक्शन पे आ जाते हैं। ये फाइल सेक्शन है डीएम कार्यालय को ऑनलाइन और ऑफलाइन दी गई शिकायतों का विवरण। तो इसमें क्या बोलते हैं ये भी जितने भी हमने एप्लीकेशन और ये सब फाइल किए हैं वो सब का विवरण आप देख लीजिए, इतने सारे हैं। और भी मैं आपको बातें आपके सामने रखूंगा, जैसे इस फाइल सेक्शन पे अभी कुछ बातें हैं। जैसे क्या बातें हैं कि जो भी प्रार्थना पत्र दिए गए मेजा के नागरिकों द्वारा दिए गए। देखिए लेखपाल के विरुद्ध 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये 4-5 हमने प्रॉपर एप्लीकेशन जो कि लेखपाल कमला प्रसाद पांडे जी के विरुद्ध
वर्तमान हल्का क्षेत्र जो था इनका मेजा, वहां पर दिया गया है। मैं कंक्लूजन आपके सामने ला रहा हूं। राजेंद्र प्रसाद जी का कहना है कि गौरव पांडे जो है